हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने आए हैं जिसको ब्रेन इन्फेक्शंस कहते हैं। इन्फेक्शन ब्रेन में कई तरीके के होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलर हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है और ये ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट कर सकता है। या ब्रेन के ऊपर झिल्लियां होती हैं जिनको मेनिंजेस कहते हैं, उसका भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं हूं डॉक्टर पल्लव अग्रवाल, न्यूरोसर्जन, बरेली में स्थित मेरा अस्पताल है चंद्रकांति अस्पताल। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेके। तो इसमें हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे जनरल इन्फेक्शंस ऑफ द ब्रेन, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो बीमारी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब आप जानते हैं पूरे हमारे सराउंडिंग्स में बैक्टीरिया फैले हुए हैं। कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, कुछ खराब वाले बैक्टीरिया होते हैं। और जब फ्लू वाला सीजन बढ़ता है, जब चेंज ऑफ सीजन होता है, गर्मी से बारिश होती है, बारिश से फिर गर्मी होती है या फिर ठंड शुरू होती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पनपने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। और अगर किसी को इसी बीच दिमाग में हेडेक हो रहा है, दिमागी बुखार हो रहा है, बहुत तेज बुखार हो रहा है, उल्टी के साथ हो रहा है, या मान लीजिए कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया द्वारा ब्रेन में जो झिल्ली होती है, जो ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है, जिसको मेनिंजेस कहते हैं, जिसमें सिर का पानी दौड़ता है, तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है, पानी का रुकाव हो जाता है और इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे फिर उसकी वैस्कुलर सप्लाई को खत्म करने लगता है। इसलिए ये जानलेवा बीमारी है। अगर इसको हल्के में लिया, इसको ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसका जनरली इसमें कोई ऑपरेशन की बात नहीं होती है, दवाइयां चलती हैं, अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, तेज दवाइयां लगानी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक्स लगानी पड़ती है और भी कई तरीके की दवाइयां होती हैं जिससे फिर इसका इलाज किया जाता है और जनरली मरीज सही होके जाता है। लास्ट स्टेज में मरीज सही नहीं होता है, इसलिए जब भी ऐसे कुछ सिम्टम्स लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, जिससे वो जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करे और मरीज को फायदा मिले। अब जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, इसमें होता क्या है, बुखार आएगा, 102, 103 का भी बुखार आ सकता है, सिर दर्द बहुत ज्यादा रहेगा, उल्टी हो सकती है, दौरे आ सकते हैं, मरीज हो सकता है कि बोल ना पाए या उल्टी सीधी हरकतें करे। तो ये सब सिम्टम्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देखे जाते हैं। दूसरा, अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो ये स्पाइनल कॉर्ड में भी चला जाता है इन्फेक्शन, और स्पाइन में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कमर में दर्द और गर्दन में दर्द और वो पूरे बॉडी में स्टिफनेस कॉज कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में चलना फिरना, मुड़ना, झुकना, ये सब दिक्कत कर देता है। लेटने में भी दिक्कत होती है, दर्द बढ़ जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इसमें जनरली हम लोग सीटी या एमआरआई से पता कर लेते हैं कि ये इसमें मेनिंजाइटिस हुई है कि नहीं हुई है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो अलग बात है, उससे तो पता चल ही जाता है, मगर कंफर्मेशन के लिए रेडियोलॉजिकल असिस्टेंस जरूरी होता है, जिसके लिए एमआरआई इज बेस्ट फॉर दिस डायग्नोसिस। फिर रीढ़ की नस से पानी, जो कि सीएसएफ होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको निकाल के उसकी जांच भेजी जाती है, जिससे उसके पता चले कि किस टाइप का बैक्टीरिया है और वो किस दवाई से उस पर असर होगा, जिसको कल्चर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो अगर ये दोनों चीज क्लियर हो जाती है तो दवाई का शुरुआत करते हैं और एकदम से असर आता है और मरीज कुछ दिनों में एकदम बढ़िया ठीक हो जाता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस पे अगर हम आए तो कॉम्प्लिकेशंस मेनिंजाइटिस अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि या तो मरीज बेहोश हो सकता है, वेंटिलेटर पे आ सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दिमाग पे, ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, इसी से लकवा भी हो सकता है और सिर का पानी भी रुक सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इसका इलाज करा लेना चाहिए और अस्पताल ले जाना चाहिए। आशा करता हूं ये वाला वीडियो से आपको फायदा मिला होगा और इस बीमारी के बारे में आपको जागरूकता हुई होगी। अपने फ्रेंड्स, अपने सहयोगी, अपने फैमिली मेंबर्स को सबको ये शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए।